इस्तेमाल करना चाहती है। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का सम्मान है। पार्टी हमें कहेगी, आदेश करेगी, हम लड़ेंगे। पार्टी किसी और कहेगी, उसकी मदद करेंगे। कांग्रेस एक छतरी के नीचे आकर जो मिसाल यहाँ मंगलौर में खड़ी करी है उसे दोहराने का काम करे और एक तरफा इस बार हमारी सरकार 2027 में बनेगी। टिकट पे लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ सकते हैं? देखिए, जो पार्टी आदेश करेगी वो मान्य होगा और भविष्य में कांग्रेस इन पर दांव लगाएगी। ठीक है। बेटी पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन बेटी बचाने में बिल्कुल हम फेल हो जा रहे हैं। तो उस विषय में हम रुड़की टाकीज एक होटल में हैं और आपको बता दें, यहाँ पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और आपको बता दें, यहाँ नगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी हैं और पूर्व मंत्री यहाँ पर गौरव चौधरी जी हैं। कांग्रेस नेता यहाँ पर रविंद्र बेबी खन्ना जी हैं। उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आज यहाँ पर ये जो आपने श्रद्धांजलि दी है, क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और शहर की जनता को? आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज 80वीं जयंती है। इस अवसर पर हमारे रुड़की महानगर के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मौजूद हैं। और हम इस देश के युवाओं से और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि माननीय राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए उल्लेखनीय काम किए, आईटी सेक्टर में किया, पंचायत राज एक्ट में किया। उन्होंने युवाओं की जो आयु है मतदान करने की 21 वर्ष से वो 18 वर्ष की, उन्होंने इस देश में नया एक क्रांति लाने के लिए बहुत अभूतपूर्व प्रयास किए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वर्गवासी जी की जयंती पर नमन करते हुए समस्त देश को बस संदेश ये है कि भेदभाव जाति में, बिरादरी में, धर्म में इस देश को ना बांटें। ये देश आपका है और इस देश को जिस तरह से उन्नति और प्रगति माननीय राजीव गांधी जी के आशीर्वाद द्वारा मिली और उनके बलिदानों को हम ना भूलें और इस देश को साथ लेकर चलें। सर, नगर पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या आपकी तैयारी है या फिर आप विधायक की लड़ेंगे चुनाव 2027 में किसी सीट से? देखिए, ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं कि पार्टी कहाँ किसको क्या इस्तेमाल करना चाहती है। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का सम्मान है। पार्टी हमें कहेगी, आदेश करेगी, हम लड़ेंगे। पार्टी किसी और कहेगी, उसकी मदद करेंगे। क्या कह रहे थे आप? ये तो दोनों पदों के लिए योग्य हैं। पहले भी चेयरमैन रहे, पहले भी राज्य मंत्री रहे, पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, बहुत छोटे मार्जिन से रह गए थे। और भविष्य में कांग्रेस इन पर दांव लगाएगी। ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डायनेमिक काम किए उसका ही नतीजा है आज इलेक्ट्रॉनिक में भी हम इतनी ऊंचाई पर हैं। बताया जा रहा है चुनाव भी लड़ेंगे आप यहाँ रुड़की से, इस तरह से आप तैयारी भी कर रहे हैं। टिकट पे लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ सकते हैं? देखिए, जो पार्टी आदेश करेगी वो मान्य होगा और पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि है। नव भारत के निर्माण में जो भूमिका अदा करी थी उसको लेकर हमारे भारतवासी सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। वो दूरसंचार क्रांति के जनक यहाँ पर कहे जाते हैं। और आज भारत जिस गति से पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति बना पाया, वो उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम था, जो उन्होंने कंप्यूटर को भारत की ज़रूरत बनाकर और यहाँ के युवाओं को उसका महत्व समझाकर जो आज तमाम दुनिया भर में जो आईटी के क्षेत्र में भारत के युवा कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो उन्हीं के ऋणी रहते हैं। अच्छा, देश में इस समय बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, जो लगातार ये दुष्कर्म की घटना है या बलात्कार हत्या की घटना है। इस समय कोलकाता में, देहरादून में, हल्द्वानी में इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से? देखिए, वास्तविकता में ये बड़ा सोचनीय विषय है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ये राजनीतिक और दलगत बातों से उठकर इस बारे में हमें सोचना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का जो उन्होंने काम किया, बेटी पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन बेटी बचाने में बिल्कुल हम फेल हो जा रहे हैं। तो उस विषय में ज़रूर कहीं ना कहीं समाज को और देश की जनता को इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। में उपचुनाव विधानसभा का हुआ मंगलौर में, उसमें आपकी अहम भूमिका मानी जाती कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए। वहाँ की जनता के साथ आपने मिलकर तालमेल बिठाकर उनको जिताने का काम जिस तरह से करा है, क्योंकि जो अगर देखे जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंकी थी और जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे थे, तो 2027 में और आने वाले नगर निकाय चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, जो हमारा मंगलौर का चुनाव था वो एक मिसाल बनकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उभरा है कि किस प्रकार सत्ता अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर सकती है और किस प्रकार संगठन एक छत्र होकर किस तरीके से उसे
परास्त करने का काम कर सकता। उसकी एक बहुत बढ़िया मिसाल मंगलौर, और वो मंगलौर जो चुनाव था किसी एक की जीत नहीं थी, किसी एक कार्यकर्ता की नहीं, उस सर्वांगीण सभी कार्यकर्ताओं ने एक छतरी के नीचे होकर जिस तरीके से बेहतरीन काम किया, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और जो आने वाले कोई भी चुनाव होंगे उसमें हमारे नेता श्री काजी निज़ामुद्दीन साहब ने जो भी जीत हासिल करी है, और राष्ट्रीय सचिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो जानते हैं संगठन को किस तरीके से अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी पूरे देश के संगठन की है। तो निश्चित ही मैं यह समझता हूँ कि आने वाले निकाय चुनाव, चाहे कोई उपचुनाव हो, चाहे आने वाले 2027 के चुनाव हो, कांग्रेस एक छतरी के नीचे आकर जो मिसाल यहाँ मंगलौर में खड़ी करी है उसे दोहराने का काम करे, और एक तरफा इस बार हमारी सरकार 2027 में बनेगी।